बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जिस तरह से एक मौजू बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर डिस्कस हो रहा है वो हज़रत इमाम मूसा काज़िम और आइम्मा अहले बैत की शान में की जाने वाली एक शख्स की जानिब से गुस्ताखी है। हम इस मौजू से मुतल्लिक पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज आपकी खिदमत में दूसरी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसकी सबसे पहली वजह तो ये कि हमारे मुआशरे के अंदर एक चीज़ हमें बिल्कुल कंफर्म हो जानी चाहिए कि किसी भी शख्स किसी भी शख्स के लिए ये चीज़ जायज़ नहीं होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे मकतब मसलक के मुक़द्दसात की तौहीन करे। आज अनफॉर्चुनेटली ये मामला है कि अगर एक शख्स ने अहले बैत की शान में गुस्ताखी की है तो दूसरा तबका उनके मुक़द्दसात की गुस्ताखी करना चाह रहा है। ये ज़हन में रखिए कि ये काम करने वाले, एक दूसरे के मुक़द्दसात की तौहीन करने वाले, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि ये अपने मुखालिफ को जज्बाती करते हैं और उसको उकसाते हैं तौहीन करने पर। लिहाजा अगर इन दोनों को रोका जाए तो ही हमारे यहाँ अमन व अमान पैदा हो सकता है। और जैसे कि वो उस शख्स के मुतालिक कहा जा रहा था कि वो मारूफ अहले हदीस उलमा के घर का शख्स है, और बड़ी अच्छी बात है कि उन उलमा में से एक आलिम ने बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज के अंदर इस चीज़ को रद्द किया है और मुतालबा किया है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। ये बेहतरीन रविश है जो हमारे यहाँ हर मसलक के उलमा को अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मसलक ये देखे कि उसकी जानिब से तौहीन हो रही है दूसरे के मुक़द्दसात की, तो चूँकि उसके अपने घर से की जा रही है वो खामोशी इख्तियार करे, और जैसे ही दूसरे करें तो वो शोर मचाने लग जाए। ये रविश गलत है, नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इन अफराद का मसलक और मकतब की कैद से ऊपर उठ के इनकी मजम्मत करनी चाहिए। कोई भी, ना किसी शिया को इजाज़त होनी चाहिए, ना ही किसी अहले सुन्नत को इजाज़त होनी चाहिए एक दूसरे के मुक़द्दसात के तौहीन करने की और एक दूसरे को इस बात पे उकसाने की कि वो तौहीन करे। इस अमल से हमारे जो बुज़ुर्ग उलमा, फ़ुक़हा, मराजे और रहबरान हैं, उन्होंने भी सख्ती के साथ मना किया हुआ है। क्योंकि आज इस्लाम की अगर आपने बात करनी है तो आपको इन अंदरूनी गलत हरकत से रुकना होगा। ये बात कहना ज़रूरी है, और जो शख्स ये बात नहीं कहता, हम ये समझते हैं कि वो शख्स नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो और दूसरी चीज़ ये कि इन मौज़ूआत का जवाब देने के लिए गालम गलोच या वापस उसी ज़बान में दूसरे को जवाब देना जो एक बदतमीज़ और बदतहज़ीब शख्स इस्तेमाल कर रहा है, ये इल्मी रविश नहीं है। इल्मी रविश ये है कि हम अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज के साथ, संजीदा सुलझी हुई अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू करें ताकि लोग इन मामलात को समझ सकें और लोगों को एजुकेट कर सकें। आज की जो वीडियो है वो इसी मौजू से मुतल्लिक है कि हम आपकी खिदमत में जो आइम्मा अहले बैत हैं इनके मुतल्लिक अहले सुन्नत उलमा की चंद मुफीद और अच्छी बुक्स का इंट्रोडक्शन आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि ये बात पता चल सके कि ये जो आइम्मा अहले बैत हैं ये मुतफ़िका मुक़द्दस हस्तियाँ हैं आलिम इस्लाम के नज़दीक। ये किसी एक मसलक, किसी एक जमात, किसी एक ग्रोह के नज़दीक सिर्फ मुक़द्दस नहीं है, बल्कि मुतफ़िका तौर पर इनका अदब और एहतराम और इनसे मोहब्बत की जाती है, इनके ऊपर कुतुब लिखी जाती हैं। इस ज़मन में सबसे पहली किताब जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है। इस किताब का नाम है अल-फ़ुसूलुल मुहिम्मा फ़ी मारिफ़तुल आइम्मा। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं शेख अली बिन मोहम्मद बिन अहमद अल मालिकी, इब्न सब्बाग़ के नाम से ये मशहूर हैं, और ये मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। इनकी वफ़ात 855 हिजरी है। इन्होंने ये किताब लिखी है आइम्मा अहले बैत की मारिफत से मुतल्लिक, और बहुत खूबसूरत। इसके अंदर 12 अबवाब हैं, और चूँकि किताब अरबी में है इसलिए मैं थोड़ा सा इसका ज़्यादा इंट्रोडक्शन दूंगा। 12 बाब हैं 12 आइम्मा की निस्बत से, और उसमें तीन फसलें इन्होंने लिखी हैं। इस किताब की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर इनने शिया और सुन्नी दोनों मकातिब फ़िक्र से
रिवायात लिखी हैं। मसलन अहल सुन्नत के यहाँ इन्होंने जो उनके यहाँ अहादीस की मोतबर कुतब हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी वगैरह, उनसे रिवायात नकल की हैं। इसी तरह शिया मकतब के यहाँ से इन्होंने इस किताब में जगह जगह शेख मुफीद जो मशहूर शिया आलिम दीन है उनकी किताब अल-इरशाद से रिवायात नकल की हैं। इसी तरह शेख नोमानी उनकी किताब अल-गैबा से रिवायात नकल की हैं। तो इन्होंने दोनों मकातिब फ़िक्र से रिवायात नकल की हैं। अपनी किताब के ये मुकदमे के अंदर, ये मुकदमे की मैं पहली सतर पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में। ये लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन सलाह हाज़िहिल उम्मा नसबल इमामुल आदिल व अला ज़िक्र मिन अख्तारहु लहू लिविलायतुहा। ये कहते हैं हम्द हो उस अल्लाह की जिसने इस उम्मत की मसलहत की खातिर इमाम आदिल को नस्ब किया और इस नाम को बुलंद किया जिसे उम्मत की विलायत के लिए मुंतखब किया। उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं तर्जमा आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। मैंने मारफत आइम्मा के बारे में इस किताब में अहम फसलें जिक्र करने का इरादा किया है। मेरी मुराद आइम्मा इस्ना अशर हैं कि जिनमें सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा और इनमें आखिरी महदी अल मुंतज़िर हैं। हरगिज़ इनके शरफ व फजीलत को कोई नहीं जानता सवाए जो उनकी मार्फत हासिल करे। तो ये इन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब के अंदर ये हर इमाम का मसलन जिक्र जिस वक्त करते हैं तो ये उसका तारुफ के अंदर इस तरह से लिखते हैं। जैसे पहली फसल है, जो पहला बाब है वो इमाम अली इब्न अबी तालिब के मुतालिक है। तो उसका आगाज़ ये इन अल्फाज में करते हैं। फिर ज़िक्र अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहु व हुवल इमामुल अव्वल व इस्मु अबी तालिब, इमाम अव्वल, इस तरह से आप तज़किरा करते हैं। इनकी 71 साल इनकी एज थी और इनकी इस बुक से शिया सुन्नी, जैसे इनने रिवायात भी शिया सुन्नी दोनों से ली हैं और इनकी इस बुक से शिया सुन्नी दोनों ही मुस्तनद और मोतबर उलमा इस किताब के रेफरेंस देते रहे हैं। मसलन अहले सुन्नत उलमा में नूरुल अब्सार एक किताब है जिसका इसी वीडियो में तारुफ करवाया जाएगा। नूरुल अब्सार के मुसन्निफ ने भी इस किताब से रिवायात ली हैं। हमारे ज़माने में मशहूर देवबंदी आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब ने भी इस किताब से रिवायात ली हैं। और शिया उलमा में से मशहूर अल्लामा मजलिसी, उन्होंने इस किताब से रेफरेंस दिए हैं। और इसी तरह अल्लामा अमीनी जिनने अल-गदीर जैसी किताब लिखी है, उन्होंने भी इस किताब से रेफरेंस दिए हैं। ये बुक हमारे पास अल-मजमुअल आलमी li अहल बैत बैरूत की पब्लिश्ड है और इसके 574 पेजेस हैं। मुकम्मल मुहक्किक नुस्खा है, बहुत खूबसूरत और पूरे तहकीक के साथ ये शाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसका तर्जमा नहीं हुआ, बल्कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जैसे वक्त निकलता है अपने अहले सुन्नत दोस्तों को कि इस किताब को भी तर्जमा शाया होना चाहिए। दूसरी बुक आपकी खिदमत में जिसमें आइम्मा अहले बैत का, जैसे तरह अल-फसूल मुहिम्मा में 12 आइम्मा का तज़किरा है, उनके सवाने, उनके फ़ज़ाइल का जिक्र है। दूसरी किताब इस मौजू के ऊपर है, उसका वो ये किताब है। इस किताब का नाम है नूरुल अब्सार फ़ी मनाक़िब आले बैत नबी अल मुख्तार। इसका तर्जुमा तनवीरुल अज़हार के नाम से हुआ है और इसकी 2 जिल्दें हैं। पहली जिल्द इसकी 463 पेजेस की है और दूसरी जिल्द इसकी 368 पेजेस पर मुश्तमिल है। इस किताब के मुसन्निफ हैं शेख मोमिन बिन हसन मोमिन शिबलिंजी। इनका मिस्र से ताल्लुक़ था और ये इनकी विलादत 1253 हिजरी में हुई, यानी ये 13वीं सदी के मिस्र के आलिम दीन थे। और इन्होंने ये बुक बहुत खूबसूरत बुक इन्होंने ये लिखी है। इसका जो तर्जमा है वो शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल रिजवी मुहद्दिस कबीर आज़म आबाद फैसलाबाद पाकिस्तान ने किया है और इसके नाशिर हैं तफ़हीमुल बुखारी पब्लिकेशंस फैसलाबाद। ये 12 आइम्मा के मुतल्लिक बड़ी खूबसूरत किताब है। इस किताब के ऊपर भी हम आपको बता देते हैं कि ये मुसन्निफ कहते हैं कि
वबात परवरदिगार आलम सारी कायनात के मुहाफ़िज़ की रहमत का मोहताज शिबलंजी शाफ़ई, इस शाफ़ई मसलक से थे। वो अल-फ़ुसूल मुहिम्मा के मुसन्निफ़ मालिकी मज़हब से थे, मकतब से थे। ये शाफ़ई थे। शबलंजी शाफ़ई, जिसे मोमिन के नाम से पुकारा जाता है, कहता है कि मेरी आंखों में शदीद दर्द था। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक बेनियाज़ ने सैयदी हसन अनवर की साजजादी सैयदा नफीसा की ज़ियारत की तौफ़ीक बख्शी। मैंने बवक्त ज़ियारत अल्लाह ताला की बारगाह में इनका और इनके जद्द अकबर का वसीला अर्ज़ किया और नज़र मानी कि अल्लाह करीम मुझे शिफा दे तो मैं बड़े बड़े उलमा की किताबों से चंद कलिमात जमा करूँगा यह सरवर कायनात के अहले बैत के बाज़ मनाक़िब व महासिन पर मुश्तमिल होंगे। जल्द ही अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई। मैं फ़ौरन इस तहरीर की तरफ माइल हुआ और इफ़ाए अहद का मुसम्मम इरादा किया। हर लम्हा मेरा नफ्स मेरे लिए इस मकसद से माने होता और रिसाला मकसद के इर्द गिर्द घूमने से मुझे रोकता था और मुझे ये कहता कि तुम्हारे पास इल्म कम है, इस अजीम काम के तुम अहल नहीं हो। मुझे भी इल्म था कि ये मैदान बड़े बड़े शहसवारों और बहादुर सरदारों के लिए है, लिहाजा कुछ अरसे में पहलूताही करता रहा ताकि मुझे ये मकसद भूल गया। एक मरतबा मैंने एक दोस्त से इसका तज़किरा किया तो उन्होंने मुझे इसकी तरगीब दी। अल्लाह ताला मेरी और इसकी इस्लाह फरमाए। उन्होंने मुझे सहाबा अरबा, खुलफाए राशिदीन और मज़हब के 4 इमामों के ज़िक्र में शराबस्त कलाम करने पर उभारा। चुनाचे मेरा तज़ब्ज़ब जाता रहा और मैं अपने कदमों की तरफ वापस लौटा। फिर आगे कुछ अशार कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, इसके बाद मेरा इरादा वापस लौट आया, तशवीश जाती रही और किताब मुरतब करने का मुसम्मम इरादा हो गया, जिससे नाज़रीन की आंखें ठंडी होंगी। रग़बत रखने वाले इसकी तरफ बेशौक देखेंगे और इसकी तरफ दूर दराज से सफ़र करके आएंगे। मैंने इसका नाम रखा है नूरुल अब्सार फ़ी मनाक़िब आले बैत नबी अल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इस मौजू के ऊपर दूसरी किताब है और ये भी यकीनन बहुत अच्छी किताब है, जिसमें 12 इमा और उनके मुतल्लिक काफ़ी अच्छी मालूमात दी गई हैं और इसका तर्जमा मारूफ आलिम दीन ने किया हुआ पाकिस्तान में। और ग़ालिबन ये मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा आउट ऑफ प्रिंट है, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हमने ये बुक अपने एक सफ़र के दौरान एक जगह से ख़रीदी थी। तीसरी किताब इस ज़िमन में है जिसका नाम है 12 इमाम। इस किताब के मुसन्निफ़ इंतहाई मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुर्रहमान जामी हैं, जो 817 हिजरी में पैदा हुए और 898 हिजरी में उनकी वफ़ात है। ईरान से इनका ताल्लुक़ था। इंतहाई मशहूर व मारूफ अहले सुन्नत के यहाँ सूफ़ी और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका तारुफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मारूफ हस्ती हैं। इस किताब को तर्जुमा अबुल तैयब मोहम्मद शरीफ नक्शबंदी मीरवाल उन्होंने किया है और उसे पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर इदारे शबीर ब्रदर्स उर्दू बाज़ार लाहौर ने शाया किया हुआ है। इस किताब के 240 पेजेस हैं और इस मौजू के ऊपर यकीनन ये भी एक इंतहाई खूबसूरत और इल्मी और एक मुस्तनद शख्सियत की जानिब से लिखी जाने वाली एक खूबसूरत किताब है। आखिरी किताब इस ज़िमन में जिसका हम तारुफ आपकी खिदमत में करवाना चाहेंगे वो पाकिस्तान के मारूफ व मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की गुलदस्ता-ए अहले बैत है। मौलाना तारिक जमील साहब ने ये किताब लिखी है और इस किताब के टोटल पेजेस हैं 627। इस बुक के अंदर भी मौलाना साहब ने 12 आइम्मा जो अहले बैत हैं, ख़ुसूसन बाकी शख्सियात का भी जिक्र है लेकिन उन 12 आइम्मा का भी काफ़ी जिक्र किया है इन्होंने। और इस मौजू के ऊपर यकीनन इतने बड़े देवबंदी आलिम दीन की जानिब से ये एक अहम, खूबसूरत और अच्छा इजाफा है इस मौजू के ऊपर। इस किताब का ये किताब जामिया अल हसनैन पाकिस्तान इन्होंने शाया की है और उसके स्टॉकिस्ट मकतबा उमर इब्न अल ख़त्ताब मुल्तान हैं। और इस किताब में मौलाना साहब जो लिखते हैं कि उन्होंने ये किताब क्यों लिखी, हम ये भी मुख्तसरन आपकी खिदमत में खुद इसी किताब के मुकदमे से ही जो पेश लफ्ज़ इन्होंने लिखा है उसके पेज नंबर 7 में ये कहते हैं, मेरी ये तमन्ना और ख़ुद मेरी एक अरसे से तमन्ना थी कि हज़रात अहले बैत के मनाक़िब और सीरत को नीज़ आगे हज़रात हसनैन से जो औलाद चली
उनके मनाकिब और उनकी सीरत को थोड़ा थोड़ा बयान किया जाए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनके खुद्दाम और इनसे मोहब्बत करने वालों में हमें उठा ले और हमारी बख्शिश का सामान हो जाए। मेरी ये तमन्ना उस वक़्त अज़्म मुसम्मम में बदल गई जब मैं 2006 में सैयद नफीस अल हुसैनी शाह साहब की खिदमत में मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। तो मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम भी वहाँ मौजूद थे। या मौलाना सैयद नफीस अल हुसैनी शाह साहब, ये भी बड़ी अच्छी शख्सियत हैं और काफ़ी वसी इनका हल्का अहबाब था इधर लाहौर के अंदर। इंशाल्लाह कभी फुर्सत हुई तो हम इनके मुतल्लिक भी आपको, इनकी खिदमत के मुतल्लिक आपको लाजमन बताएंगे। खूबसूरत शख्सियत हैं जिनका तारुफ होना ज़रूरी है। आगे लिखते हैं, मैं अपने तबलीगी दोस्तों के साथ मिलने गया। ये आगे लिखते हैं कि शाह साहब, थोड़ी देर के बाद मुझसे फरमाया शाह साहब ने, सैयद नफीस अल हुसैनी शाह साहब ने, कि आपको जो अहले बैत से मोहब्बत है और जिस तरह आप हर बयान में अहले बैत का तज़किरा करते हैं, इस पर हम आपको अपनी तरफ से बैत की इजाज़त देते हैं। थोड़ी देर के लिए सारी महफिल में सन्नाटा छा गया। तो मैंने अर्ज़ किया, हज़रत मैं तो तसव्वुफ़ के अलिफ बे भी नहीं जानता। तो फिर फरमाया कि आप जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और जिस तरह आपने अपने बयानों में इनके तज़किरों को ज़िंदा किया है, इस पर हम आपको चारों सलासिल में खिलाफत देते हैं। फरमाया, भाई तुम सब गवाह रहो कि मैंने मौलाना मौलवी तारिक जमील साहब को चारों सिलसिलों में खिलाफत दी है। और फरमाया, आजकल मेरे ऊपर गलबा है अहले बैत की सीरत को लोगों के सामने लाने का, बल्कि मैं इससे अगली बात करता हूँ कि मैं मजबूर हूँ इसको सामने लाने के लिए, और अगर ज़्यादा वाज़ेह करूँ तो मैं मामूर हूँ सीरत अहले बैत को लोगों के सामने लाने के लिए कि नासबियत हज़रात अहले बैत की हक तलफ़ी बहुत बढ़ रही है। नासबियत इनके जो अहले बैत की हक तलफ़ी करते हैं। मेरा जी चाहता है कि अहले बैत की शान को लोगों के सामने बार बार बयान किया जाए। ये मौलाना तारिक जमील साहब अपनी मुलाकात का हवाल बता रहे हैं। ये अल्फाज थे जो हज़रत ने इरशाद फरमाए थे। इसके बाद लिखते हैं, अब इस अज़म को अमली जामा पहनाने की ख़ुद तो मेरे पास फुर्सत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने मदरसा जामिया अल हसनैन के मुतादिद असातिज़ा पर मुश्तमिल एक जमात की मजमूई मेहनत और काविश से ये किताब मुरतब करवाई, और मैं ख़ुद भी इस किताब की तैयारी के दौरान जमा मवाद के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर अपने मशवरे देता रहा। बाज़ कुतब की तरफ मुराजात भी करता रहा और गाहे बगाहे इस किताब को देखता रहा, हत्ता कि इसका काफ़ी सारा हिस्सा मेरी नज़र से गुजरा। बहरहाल मेरी मुशावरत और रहनुमाई से मज़ामीन का ये मजमूआ तैयार हुआ जो आपके सामने है। ये काविश इसलिए की गई ताकि लोगों के सामने इन हज़रात अहले बैत की खूबसूरत ज़िंदगी आए और हम इनसे रहनुमाई हासिल करें और इसे अपनी आखरत का ज़ादे राह बनाएं। और कानून फितरत है कि किसी शख्स की आल व औलाद से मोहब्बत और इनकी तारीफ़ करने वाला ख़ुद उसी शख्स का महबूब व मंजूर नज़र होता है। इसी ज़ाब्ते के पेश नज़र मैंने आले रसूल की सीरत और फ़ज़ाइल पर यह किताब मुरतब करवाई है, ताकि मुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत और शिफ़ाअत हासिल हो और आपका क़ुर्ब व ख़ुसूसी ताल्लुक़ नसीब हो, कि यही सआदत दारैन का जीना और फ़लाह कौनैन की कुंजी है। ये मौलाना साहब ने खुद ही बात लिखी। तो ये चंद मेरे ख़्याल में एक अल-फ़ुसूल मुहिम्मा, नूरुल अब्सार, 12 इमाम और गुलदस्ता अहले बैत की 4 बुक्स आपकी खिदमत में हमने इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पेश किया है। चारों खूबसूरत बुक्स हैं। इनमें अहले बैत, आइम्मा अहले बैत, 12 आइम्मा, इनका खूबसूरत अच्छे और इस अंदाज में तज़किरा किया गया है कि जिन्हें पढ़ने के बाद एक इंसान के दिल में इन आइम्मा अहले बैत के मुतल्लिक मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, और अगर किसी के दिल में खुदा न खास्ता कोई शक व शुबहात हों तो वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन सब मुसन्निफ़ीन को यकीनन इसका अजर अता फ़रमाए जो उन्होंने अहले बैत से मोहब्बत की खातिर लिखा है। और हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ये गालम गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी और इख्तलाफी मौज़ूआत के मुतल्लिक भी अच्छे इल्मी संजीदा अंदाज के साथ, ताकि पता चले कि हम किन के मानने वाले हैं, हमारी तालीम क्या है, हमारी तरबियत क्या है, सब कुछ वाज़े हो। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग अच्छे इल्मी और संजीदा अंदाज के साथ, ना कि उसी अंदाज के साथ जिसकी हम मज़म्मत कर रहे हैं और जिसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये इस वक्त की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह गाहे बगाहे हम इस मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू करते रहेंगे।
अगर आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का शुमार अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में करार दे। आमीन।